जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज का विषय है गाय धर्म और विज्ञान महाविद्यालय स्तर का यह क्वेश्चन पेपर है जो कि जिला स्तरीय परीक्षा है, जिसका एग्ज़ाम आज 8 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। तो इसमें यह कॉलेज लेवल का है। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 रहेगी, जिसमें अधिकतम अंक रहेंगे 100। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह संभावित आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष के मुख से प्रकट होने के कारण सुरभि को किस संज्ञा से अलंकृत किया गया है? तो देखिए, प्रजापति दक्ष के मुख से ना, तो प्रजापति की पुत्री हुई वो, तो इसलिए दक्ष कन्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद के अनुसार अघन्या जिसका वध न किया जाए, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है, विशेषण गाय के अतिरिक्त किन अन्य गुणों को रेखांकित करता है? तो वह गुण है, वह वंदनीय और अखंडनीय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दिया गया है, अथर्ववेद के गौ सूक्त में गाय के उद यानी कि थन को किसका निवास स्थान माना गया है? तो इसमें आ जाएगा साक्षात धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4, पद्म पुराण की मान्यताओं के अनुसार गाय के खुरों के मध्य भाग में किनका निवास माना गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधर्वों का। क्वेश्चन 5, भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के दाहिनी आंख में किस देवता का अधिवास है? तो भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के दाहिनी आंख में किस देवता का वास है? तो वह है सूर्य देवता का। और अगर यदि पूछा जाता बायां आंख, ठीक है, तो बायां आंख में आ जाता चंद्रमा। दायां आंख पूछा है, इसलिए यहाँ पास आ गया क्या? सूर्य। क्वेश्चन 6 दिया गया है, सायणाचार्य के भाष्य के अनुसार मनुष्य की वाणी बोली गाय द्वारा उच्चारित किस शब्द के प्रभाव से विकसित हुई? तो वह है महा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ऋषि वामदेव गौतम के अनुसार अग्नि, सूर्य और जल के समान ही पूजनीय और रक्षणीय वस्तु क्या है? तो वह है गौवंश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 दिया गया है, महाराज नृग को अनजाने में एक ही गाय का पुनः दान करने के कारण किस जीव की योनि में जाना पड़ा था? तो गिरगिट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 दिया गया है, सत्यकाम जाबाल को अनंत लक्षणात्मक नामक ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश वन में किसने दिया था? तो वे थे ऋषभ जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, महाराज दिलीप ने नंदिनी गौ की परीक्षा के समय सिंह के सामने अपनी रक्षा के बदले क्या अर्पित किया था? तो अपनी रक्षा के लिए क्या अर्पित किया था? अपने शरीर को अर्पित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पांडु पुत्र सहदेव तंतिपाल के अनुसार वे कितनी दूरी के भीतर स्थित गायों के भूत भविष्य के लक्षण बताने में सक्षम थे? तो वे थे 20 योजन दूर स्थित का लक्षण बताने में क्या थे? सक्षम थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, महाराज जनक को किस सूक्ष्म त्रुटि के कारण मृत्यु के पश्चात यमराज के द्वार का दर्शन करना पड़ा था? तो जो इसका आंसर है वह हो जाएगा, चरती गाय को डंडा से मार्ग से हटाने के कारण। जब गाय चर रही होती है तो उनको डंडे से मारकर हटा दिया जाता है, इसीलिए महाराज जनक को मृत्यु के पश्चात यमराज के द्वार का दर्शन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में दिया गया है, देवी लक्ष्मी ने गौ माता के शरीर के किस विशिष्ट भाग में निवास करना स्वीकार किया जिसे परम पवित्र माना गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, गोमय यानी कि गोबर, यह आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, दशरथ जी के पुत्रेष्ठ यज्ञ में प्रकट अग्निदेव द्वारा प्रदत्त खीर का निर्माण किस विशिष्ट गौ के दुग्ध से हुआ था? तो वो कौन सा गाय था? वह था कामधेनु, ठीक है, कामधेनु गौ माता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, वनवास के दौरान नंदीग्राम में निवास करते समय भरत जी ने अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखने हेतु आहार में क्या लिया था? तो इसमें आ जाएगा अन्न के साथ गौमूत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 16, भगवान श्री कृष्ण के समय नंद बाबा के पास 9 लाख गायें होने के कारण वे किस पदवी से सुशोभित थे? तो वे किस पद से सुशोभित थे? वे थे नंदराज से सुशोभित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को कंस के विरुद्ध संघर्ष हेतु किस मुख्य गौ आधारित लीला के माध्यम से संगठित किया था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवर्धन पूजा के माध्यम से संगठित किया था। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार प्राचीन भारत में गौ हत्या करने वाले के लिए क्या दंड निर्धारित था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृत्यु दंड या फिर उसके बदले में निर्वासन। निर्वासन यानी कि देश से निकाला जाना। ठीक है, निर्वासन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, भगवान ऋषभ देव यानी कि प्रथम जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी कि बैल किसका प्रथम क्रांतिकारी संदेश देता है? तो कृषि एवं हल के उपयोग का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये डी लिखा है लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, अमृत महल जो कि कर्नाटक की एक नस्ल है, भारतीय नस्ल है, तो नस्ल के बैलों की वह कौन सी विशेषता थी जो उन्हें ऐतिहासिक युद्धों में उपयोगी बनाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम कद और अद्भुत फुर्तीलापन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में वर्तमान में कुल कितनी भारतीय गौ नस्लें रजिस्टर्ड हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। क्वेश्चन 22, गिर गाय का ललाट यानी कि फोरहेड यानी कि माथा किस विशिष्ट आकार का होता है जो उसकी मुख्य नस्लीय पहचान है, जिसके द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभरा हुआ या उत्तल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, थार पारकर नस्ल की गाय का रंग अत्यधिक सूर्यताप और गर्मी के प्रभाव में कैसा हो जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 24 को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, छत्तीसगढ़ की राजकीय पंजीकृत गौ नस्ल कोसली को किस क्रम की भारतीय नस्ल के रूप में पहचान मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36वीं क्रम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय देसी गौवंश बॉस इंडिकस जिसे कहा जाता है का कुकुद जिसे इंग्लिश में हम्प कहते हैं सौर ऊर्जा के किस मूल्यवान तत्व के अवशोषण में सहायक है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण क्षार। क्वेश्चन नंबर 26, देसी गाय और विदेशी गाय के गोबर में मुख्य भौतिक अंतर पाठ्यपुस्तक के अनुसार क्या है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देसी गाय का गोबर बंधा हुआ, छल्लेदार और झिल्ली युक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, दूध में पाए जाने वाले किस प्रोटीन की श्रृंखला के 67वें स्थान पर प्रोलाइन होने से वह A2 दूध कहलाता है? वह है बीटा कैसिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोफेसर कीथ वुडफोर्ड की पुस्तक द डेविल इन द मिल्क के अनुसार A1 दूध में कौन सा हानिकारक पेप्टाइड निकलता है? BCM7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भैंस के दूध में ट्रांस फैटी एसिड का प्रतिशत देसी गाय के दूध की तुलना में कितना अधिक पाया जाता है? इसका आंसर मेरे को अभी मिला नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइए। इसके हिसाब से इसमें आ जाएगा 5 गुना। ठीक है, क्वेश्चन 30, अभी इसको स्किप करते हैं 29 को। क्वेश्चन नंबर 30, गाय के दूध में पाया जाने वाला स्ट्रोंटियम तत्व मुख्य रूप से किसका शक्तिशाली प्रतिरोधक है? तो इसमें आ जाएगा परमाणु विकिरण का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, वेदों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने के कारण गाय को क्या संज्ञा दी गई है? अग्रजा। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई इसलिए अग्रजा जो सबसे पहले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अग्रजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, आयुर्वेद के अनुसार काली गाय का दूध विशेष रूप से किस शारीरिक दोष का शमन करने में श्रेष्ठ है? इसका स्पेसिफिक आंसर तो नहीं पता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हम लेकर अभी चल रहे हैं। ठीक है, त्रिदोष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 33, गाय के दूध में मौजूद कैरोटीन मानव शरीर में पहुंचकर किस महत्वपूर्ण विटामिन में परिवर्तित होता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, एक वर्ष में एक देसी गाय के गोबर से औसतन कितना किलोग्राम पोटास प्राप्त किया जा सकता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 860 किलो। क्वेश्चन नंबर 35, प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर देसी गौमूत्र में कुल कितने प्रकार के महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व पाए गए हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। क्वेश्चन नंबर 36, यज्ञ अनुष्ठान से पूर्व पंचगव्य का प्राशन यजमान के लिए क्यों अनिवार्य बताया गया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक विषहरण और पाप उपशमन हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यज्ञ में देसी घी की आहुति देने से वायुमंडल में किस महत्वपूर्ण गैस परत का शोधन या फिर निर्माण होता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत का। ठीक है, ओजोन लेयर का। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, तक्रासव जिसे छाछ आधारित औषधि भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस अंग के रोगों की अचूक और प्राचीन औषधि है? तो यह पाचन तंत्र से रिलेटेड है, तो इसमें आ जाएगा पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंत और पेट के लिए ये संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक टूथपेस्ट में प्रयुक्त वह कौन सा प्रमुख हानिकारक तत्व है जो मसूड़ों और हड्डियों को क्षति पहुंचाता है? तो वह है फ्लोराइड और SLS, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, गोबर से निर्मित गोमय पॉट यानी कि गमले में गोबर का आदर्श प्रतिशत कितना रखा जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%, 80%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, पंचगव्य नस्य घृत का निर्माण किस विशेष नक्षत्र में करना आयुर्वेद में सर्वाधिक फलदायी माना गया है? तो वह है पुष्य नक्षत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पुष्य नक्षत्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गोबर के कंडे को जलाकर भस्म बनाने पर उसमें प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है? तो इसमें हो जाती है 46.6%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाली संभावित जनसंख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा 6 अरब से अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, छत पर साग वाटिका, ठीक है, टेरेस गार्डन निर्माण का घर के आंतरिक तापमान पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी इफेक्ट यह पड़ता है कि घर जो है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ICAR 2022 के अध्ययन में गौमूत्र आधारित औषधियों के कितने प्रतिशत नमूनों में कैंसर रोधी प्रभाव पाया गया? तो इसमें आ जाएगा 71%। क्वेश्चन नंबर 46, पंचगव्य आधारित औषधियों के नियमित उपयोगकर्ताओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता औसतन कितनी पाई गई? तो इसमें आ जाएगा 100% या 74%, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो हम लेकर चलते हैं अभी 74%, ऑप्शन नंबर सी। 47 का क्वेश्चन है, भारत में गौ आधारित उत्पादों के बाजार में प्रतिवर्ष औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हो रही है? तो इसमें आ जाएगा 17%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आयुर्वेद के अनुसार पंचगव्य को जीवनी शक्तियों में किस श्रेणी का महानतम पदार्थ माना गया है? तो इसमें आ जाएगा परम पवित्र रसायन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अन्नमय कोश के पंचगव्य द्वारा जागरण से शरीर में किस मुख्य शक्ति की अभिवृद्धि होती है? तो इसमें आ जाएगा भूख, प्यास और पाचन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पंचकोश जागरण के अंतर्गत आनंदमय कोश के जागरण का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ क्या है? तो वह है स्मरण शक्ति बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा विवरणों में भारत के समाज और गौवंश पर किस कालखंड में प्रकाश डाला? तो प्रकाश डाले थे 399 से 414 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन काल में महाराज जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि को पुरोहित बनाकर कुल कितनी गायें दान में दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1000 गायें दान में
दी थी पुरोहित बनाकर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, राजा ऋतंभर ने संतान प्राप्ति और आध्यात्मिक शांति हेतु किस मुनि की आज्ञा से गौ सेवा व्रत लिया था? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राम राज्य की संपूर्ण अवधारणा का मूल आधार किसे माना गया है जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाता है? तो वह हो जाएगा गौवंश और कृषि। ठीक है, गौवंश और कृषि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। श्री राम अवतार के प्रमुख कारणों में से एक गौहित के साथ साथ किनका निवास करना शामिल था? तो वे थे गौघाती आतताई असुरों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। भरत जी ने नंदीग्राम में प्रवास के दौरान 14 वर्षों तक आध्यात्मिक उन्नति हेतु आहार में क्या ग्रहण किया? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा अन्न के साथ गौमूत्र। यह क्वेश्चन डबल आया है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 2 बार इसको पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, अन्न के साथ गौमूत्र ग्रहण किए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने और भूमि को सजीव रखने का मुख्य जैविक स्रोत क्या है? तो वह है जीवामृत और गोबर खाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। किस देश के वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर के लेप को परमाणु विकिरण यानी कि रेडिएशन रोकने में अत्यंत प्रभावी माना है? तो इसका जो आंसर है वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में, तो अभी ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 59। गोबर खाद के प्रयोग से खेती में सिंचाई की आवश्यकता पर क्या महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो पानी है उसकी कम लागत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पानी कम लगाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। जीवामृत प्रकार 2 तैयार करने के लिए दही के साथ किस फल का मिश्रण किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा अमरूद आना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर बी लेकर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 61। भूजल दोहन की रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में दोहन का स्तर 134.14% तक पहुंच गया है? इसका भी देखना पड़ेगा, हरियाणा या पंजाब दोनों में से एक है। चलो हम हरियाणा लेकर चलते हैं अभी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। जीवामृत निर्माण में बेसन दाल का आटा मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म जीवों के पोषण और संख्या वृद्धि हेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। मृत गौवंश के सम्मानजनक निपटान और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो वह है समाधि खाद बनाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64। केंचुआ मिट्टी को किस प्रकार उपजाऊ और सजीव बनाने में सहायता करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिट्टी को पीली और छिद्रयुक्त बनाकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। गौरक्षा संकल्पों के अनुसार पैरा, जिसे हम लोग कहते हैं चारे, के साथ कौन सा कृत्य पूर्णतः वर्जित है? तो इसमें आ जाएगा हमारे पास उसमें आग लगाना। ठीक है, बोलते हैं ना पैरा में आग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है, गौवंश आधारित पंच परिवर्तन का अंतिम और महानतम ध्येय क्या निर्धारित किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, स्वावलंबी और संपन्न भारत का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित PM जन मन योजना में कितने जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं? तो इसमें आ जाएगा 59,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,691। ठीक है, गांव लाभान्वित हुए हैं अभी तक। तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 69। गौ विज्ञान परीक्षा के संदर्भ में कुटुंब के निरोगी भविष्य हेतु पहला नागरिक संकल्प का क्या होना चाहिए? तो वह है घर में गौपालन या गौशाला में गाय को गोद लेना
एक संकल्प होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बीमारी फैलाने वाले किन पशुओं को अपने से दूर रखने का संकल्प पाठ्य पुस्तक में दिया गया है? वह है जर्सी, एचएफ और भैंस। ठीक है, जर्सी गाय के दूध पीने से बीमारियां बहुत होती है। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, अनुपयोगी या वृद्ध गौवंश के संबंध में समाज को क्या मुख्य संकल्प लेना चाहिए कि उसे कसाई को नहीं बेचना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, गायों के चारागाह गोचर भूमि के संबंध में पाठ्यपुस्तक के अनुसार क्या नागरिक कर्तव्य है कि उस पर कब्जा न करना और न किसी को कब्जा करने देना? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, स्वदेशी की शुरुआत भारतीय दर्शन के अनुसार कहाँ से होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं से, घर से और अभी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, पंचगव्य से गाय, गाय से किसान और किसान से गांव की यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत देश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, गावो विश्वस्य मातरः सूक्त का दार्शनिक अर्थ क्या है? गाय संपूर्ण विश्व की माता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के मस्तक में किस विशिष्ट शक्ति का वास माना गया है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी का वास माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मा जी। क्वेश्चन नंबर 77, देसी गाय की आंखों में किस मानवीय और दिव्य भाव की झलक देखी जाती है? तो गौ माता की आंखों में करुणा और प्यार की झलक आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट पेज की ओर, जिसमें 22 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, जीवामृत निर्माण में गुड़ का उपयोग किस वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों के लिए त्वरित ऊर्जा और पोषण हेतु। क्वेश्चन नंबर 79, स्वदेशी गौ आधारित कृषि का बहिष्कार किए जाने वाले किस तत्व के विरुद्ध एक अभियान है? तो वह है विदेशी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, गौ माता के शरीर में कुल कितने करोड़ देवी देवताओं का आध्यात्मिक वास माना गया है? तो देवी देवता कितने देवी देवता? 33 करोड़ देवी देवता का वास माना गया है। ठीक है, गौ माता के शरीर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अग्निहोत्र हवन हेतु किस धातु के पात्र अर्थात बर्तन का उपयोग विज्ञान सम्मत बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, तांबा, यानी कि जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, महारानी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को किस अपराध हेतु रथ के पहिए के नीचे कुचलने का दंड दिया था? क्योंकि उन्होंने बछड़े की हत्या की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, केंचुओं को प्राकृतिक हलवाहा क्यों कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे मिट्टी को पोली और छिद्र युक्त बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जीवामृत प्रकार 1 तैयार करने हेतु मुख्य तरल घटक क्या है? तो गौमूत्र और जल का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का मुख्य लाभ रासायनिक पेंट की तुलना में क्या है? यह एंटीबैक्टीरियल और थर्मल इंसुलेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय गाय की नस्ल साहिवाल मुख्य रूप से किन राज्यों में अपनी दुग्ध क्षमता हेतु प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में यह मुख्य रूप से क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, गौ विज्ञान परीक्षा का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों में किस भाव का जागरण करना है? तो इसमें आ जाएगा गौवंश आधारित आत्मनिर्भर जीवन शैली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पंचगव्य के अंतर्गत आने वाला वह कौन सा पदार्थ है जो रक्त की शुद्धि में सहायक माना जाता है? तो वह हो जाएगा गौमूत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, किस मुगल बादशाह के वसीयतनामे में गौवध न करने की विशेष सलाह दी गई थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। ठीक है, अब चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो इसका जो क्वेश्चन है वह है, भारतीय कृषि को शून्य लागत की ओर ले जाने वाला मुख्य अवयव क्या है? तो वह है स्थानीय गौवंश और उसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के विरुद्ध गौ आधारित कृषि क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वह सही हो जाएगा। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जीएम फसलें जैव विविधता और स्वास्थ्य हेतु संकट है, इसलिए इसको क्या है, आवश्यक माना गया है गौ आधारित कृषि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, जल संरक्षण के लिए मेड़बंदी, जिसे बंड्स कहा जाता है, मेड़बंदी करने का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूजल स्तर का संवर्धन और उपजाऊ मिट्टी की सुरक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, दूध निकालने से पूर्व बछड़े को दूध पिलाने की प्राचीन भारतीय परंपरा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है स्नेह दोहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है, गौशालाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पंचगव्य उत्पादों का निर्माण और जैविक कृषि केंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, समाज में छुआछूत और भेदभाव मिटाने का गौ आधारित विचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समरसता से रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, गौ आधारित विचार यही है, सामाजिक समरसता से रहना, बिना छुआछूत बिना भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर कुटुंब परिवार की तरह रहना, ये सामाजिक समरसता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, गोबर की राख जिसे भस्म कहा जाता है का प्रयोग कृषि में किस रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति और कीट नियंत्रण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रचुरता हेतु घर में कौन सा अनुष्ठान दैनिक रूप से श्रेष्ठ है? तो वह है गौघृत युक्त अग्निहोत्र हवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन 98, देसी गाय के दूध में वसा यानी कि फैट के कणों का आकार कैसा होता है जो उसे सुपाच्य बनाता है? सुपाच्य यानी कि जो अच्छी तरह से पच सके, पाचन के अनुकूल हो, तो वह होता है बहुत छोटा, स्मॉल ग्लोबुलस। ठीक है, ग्लोब्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, किस धर्म ग्रंथ में गाय को अदिति देवताओं की माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? तो वह है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, गौ वंश बचाओ देश बचाओ का नारा मुख्य रूप से किस पक्ष को पुष्ट करता है? केवल पशु प्रेम को, केवल धार्मिक पक्ष को, आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को, या केवल राजनीतिक पक्ष को? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो। यदि आपको हेल्पफुल लगा हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर चेक कर लिया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही गया। कुछ एक आध दो क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने अभी उसको स्किप किया है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आ सकता है। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। यदि कुछ प्रश्न है या फिर उत्तर ही बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।